राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी का जो नोटिफिकेशन है आज दिनांक 19 अगस्त को यहाँ पे फाइनली जारी कर दिया है। पहले यहाँ पे स्नातक स्तर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उनके आवेदन पत्र चल रहे हैं और उसकी जो परीक्षा है वो सितंबर में होने वाली है। अब यहाँ पे फाइनली समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर का नोटिफिकेशन भी यहाँ पे जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन का लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे और फाइनली यहाँ पे ये जारी भी हो चुका है। बात करते हैं इसमें लगभग यहाँ पे 12 डिपार्टमेंट की वैकेंसियाँ ली गई है। सबसे पहले राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा की वैकेंसी यहाँ पे इसमें ली गई है। वैकेंसियों की बात करते हैं, सबसे पहले इसमें वनपाल की आएगी। राजस्थान अल्पसंख्यक मामला विभाग की देखते हैं तो छात्रावास अधीक्षक की आएगी। और इसके अलावा हम राजस्थान सचिवालय की देखते हैं तो लिपिक ग्रेड, राजस्थान लोक सेवा आयोग में लिपिक ग्रेड, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा में भी जमादार ग्रेड सेकंड, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल, राजस्थान पंचायती राज में कनिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कनिष्ठ सहायक, मंडी के अंदर कनिष्ठ सहायक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिपिक ग्रेड सेकंड और राज्य प्रदूषण बोर्ड में भी यहाँ पे कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी यहाँ पे इस परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। ये जो परीक्षा है ये एक समान पात्रता परीक्षा है, यानी इसमें केवल पात्रता आपको मिलने वाली है, ये कोई नौकरी की गारंटी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। ये परीक्षा साल में एक बार आयोजित की जाएगी और इसका जो स्कोर कार्ड है वो लगभग परीक्षा के दिनांक से 1 साल के लिए वैलिड होगा और अन्य जो भी अंक होंगे वो सभी अभ्यर्थियों के यहाँ पे जो भी शामिल होगा उनके यहाँ पे जारी किए जाएंगे और आपके स्तर को, स्कोर कार्ड को सुधार करने के लिए इसमें बार बार यहाँ पे अवसर भी आपको प्रदान किए जाएंगे। ये नोटिफिकेशन स्नातक स्तर के समान ही है, इसमें कोई पूरा बदलाव नहीं है। नोटिफिकेशन की जो स्कोर कार्ड है वो 1 साल के लिए वैलिड होगा, इसे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में ये अनवैलिड हो जाएगा। सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो नोटिफिकेशन है उसमें यहाँ पे 40% अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तो आप इसमें पात्र हो जाएंगे, नहीं लाते हैं तो आप इसमें विफल हो सकते हैं। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे 5% की छूट दी गई, यानी 35% स्कोर उनको भी लाना होगा। अन्य जानकारियाँ इसमें दी गई है। आप यहाँ पे शैक्षणिक की योग्यता के बारे में सारी जानकारियाँ आप इस नोटिफिकेशन में ले सकते हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपको OTR करवाना है अगर आप पहली बार इस बोर्ड में फॉर्म भर रहे हैं। पहले से अगर आपने इसे फॉर्म भर रखा है तो आप OTR के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस बार यहाँ पे पहली बार एक नवाचार, इसमें लाइव फोटो आपसे ली जाएगी, कोई स्कैनिंग नहीं होगी और साथ में आपका जो भी आधार कार्ड है वो भी होगा, साथ में आपका हैंड राइटिंग का नमूना भी इस बार यहाँ पे लिया जा रहा है। आप SSO ID के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। OTR आपको करवाना है, अगर पहले से OTR है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है। आपको अपना फॉर्म ध्यानपूर्वक देखते हुए भरना है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो आप इसके जिम्मेदार रहेंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे सारे प्रोसेस दिए गए हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। OTR करवाने के लिए आपको यहाँ पे शुल्क जो रखा गया है, सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये का शुल्क रखा गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे 400 रुपये का शुल्क है और समस्त दिव्यांगों के लिए भी यहाँ पे 400 रुपये का शुल्क रखा गया है पहली बार अगर आप OTR करवाते हैं। ये सारे पद आप चेक कर सकते हैं। ये 12 डिपार्टमेंट के 12 पद है जो इस पात्रता परीक्षा के बाद में मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें ही यहाँ पे इन पदों को भरा जाएगा। आरक्षण आपको जो पहले चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। ये सारे एक एक पॉइंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसमें एक एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पे जो आपका आरक्षण है आपको यहाँ लागू रहेगा, दिव्यांगजन के लिए भी रहेगा। सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो दिनांक है, अधिसूचना आपको भी पता है, इसके अकॉर्डिंग ही ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें आप शामिल हो सकते हैं, अपने स्कोर कार्ड में बार बार सुधार कर सकते हैं। इसमें सारी जानकारी दी गई है। मुख्य परीक्षा इसके बाद में आयोजित की जाएगी। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। आपकी आयु, लगभग जो आयु की बात की गई है 1 जनवरी 2025 तक आपकी अगर एज 18 वर्ष पूर्ण हो रही है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और लेकिन अधिकतम आयु 40 वर्ष का नहीं हुआ हो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी 40 वर्ष से ऊपर का इसमें नहीं भर सकता। इसके अलावा जो छूट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा समस्त जो भी छूट है जो आज आने वाले समय में दी जा रही थी और वो भी मिलती रहेगी आपको, आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ और नोटिस यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसमें ये सब कुछ दिया हुआ है, इसे आप आसानी से रीड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं पंजीयन शुल्क आपको करवाना है। अब आपका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा इससे ध्यान रखना है। आपका 2 सितंबर से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 1 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग यहाँ पे 1 महीने का समय आपको दिया गया है। 1 अक्टूबर के बाद में रात को 12 बजे आपका ये लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अतः आपको समय रहते ही फॉर्म भर देना है। इसके अलावा यहाँ पे परीक्षा आयोजन की डेट पहले से कन्फर्म है। इसमें यहाँ पे 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी आपको पहले से ही तैयारी अच्छी तरह से कर लेनी है क्योंकि इसमें यहाँ पे परीक्षा की जो डेट है वो पहले से निर्धारित है। जैसे समान पात्रता परीक्षा की सितंबर में होने वाली 25 से लेकर 29 तक, इसी प्रकार से ये स्नातक स्तर के अलावा जो सीनियर सेकेंड लेवल है उसका 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर बीच में ये आयोजित की जाएगी।
ये परीक्षा कई चरणों में आयोजित की जाएगी इसमें, इसलिए इसके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी, ये आपसे क्लियर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रवेश पत्र आपको समय पे जारी कर दी जाएगी। नियुक्ति की योग्यता इसमें यहाँ पे क्लियर लिखी गई है। आवेदन के जो भी निर्देश है आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी जो फ़ोटो है आपकी अच्छी तरह से साइज़ के अकॉर्डिंग आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। आपको हस्ताक्षर भी आपके साइज़ के अकॉर्डिंग ही करने हैं। ये सब कार्य ई मित्र का जो व्यक्ति होता है वो अब कर देता है, उसमें आपको कोई दिक्कत रहने वाली है। जब आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद ऑनलाइन के संशोधन की प्रक्रिया भी यहाँ पे रहेगी। ओटीआर में आप संशोधन करवा सकते हैं। ओटीआर में केवल एक बार यही संशोधन होता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक अपने ओटीआर में संशोधन करवाएँ। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन प्रत्यायित करने की आपको यहाँ पे दी जाएगी और आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप गलत सूचना देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी। साथ ही परीक्षा की स्कीम यहाँ पे दी गई है। आपको यहाँ पे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 300 अंकों का और 3 घंटे का यहाँ पे पेपर रहने वाला है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, समान अंक के होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर की नकारात्मक जो अंकन है वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं की जाएगी, क्लियर लिखा गया है। और आपका जो प्रश्न पत्र है वो केवल सीनियर सेकेंडरी स्तर का ही होगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं रहने वाला है। इसके अलावा आप यहाँ पे पाठ्यक्रम चेक कर सकते हैं। सबसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा यहाँ पे है। भारत और राजस्थान का भूगोल होगा, राजस्थान पर विशेष बल होगा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान का सारा रिलेटेड पूछा जाएगा। तार्किक भी आप इसमें पूछी जाएगी, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, इसमें जनरल इंग्लिश भी पूछी जाएगी, कंप्यूटर का ज्ञान होगा, सामान्य घटनाएं भी आपकी रहेगी। और ये पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट के कैंडिडेट कॉर्नर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा इसमें जो प्रश्न आएगा उसमें 5 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे और 5 विकल्प में से आपको एक विकल्प सही चुनना है। अगर आप किसी भी विकल्प को नहीं चुनते तो आपको ई वाला विकल्प आपको चुनना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो पहली बार इसमें शामिल होने वाले जो अभी अभ्यर्थी पहली बार शामिल हो रहे हैं, अगर आपको किसी प्रश्न का हल नहीं आ रहा है तो आपको ई ऑप्शन पे गोला करना है। ई ऑप्शन आपको अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तब करना है, बाकी ए से लेकर डी तक आपको आ रहा है तो उसमें करना है। आप अगर प्रश्न के 150 प्रश्नों में से 10% प्रश्न अगर आप छोड़ देते हो गोला करने से तो आपका 1/3 प्रत्येक अंक के लिए काटा जाएगा। इसमें ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जो पहली बार अभ्यर्थी शामिल हो रहा है उनको यहाँ पे रखना है। इसके अलावा ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ये स्नातक स्तर का नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुका है। ये 12वीं स्तर का नोटिफिकेशन है। जो पहली बार 12वीं पास करके आए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे इसका फॉर्म भरना है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। लगभग 12 वैकेंसियों के लिए यहाँ पे ये परीक्षा होने वाली है। परीक्षा की जो दिनांक है वो आपको पहले से कंफर्म है। 23 अक्टूबर से ये एग्ज़ाम है वो आपके चलने वाले हैं। 23 अक्टूबर 2024 से ये परीक्षा होगी। लगभग 3 से 4 दिन तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। अलग चरणों में होगी, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और स्नातक स्तर का जो पेपर है वो आपका 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच में होने वाला है। उसका फॉर्म भी आप समय देते भरें, उसमें कोई डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। वीडियो आपकी जानकारी बनाए अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।